राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 है ये वीडियो। ठीक है, ये पार्ट 3 है और आज हम लोग भारतीय इतिहास का टॉपिक नंबर 2 ऐतिहासिक स्रोत देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज में हम लोग ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और इसी कड़ी में ये हमारा वीडियो बनते बनते पार्ट 3 हो गया है। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों अपलोडेड है चैनल पे, देख लीजिएगा। और तो फिर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक स्रोत। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसमें साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो संहिता भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, उपनिषद भी होगा, लेकिन इसमें पूछा गया है नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुराण। पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुराण। ठीक है, आगे है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ऐसा हम लोग का ग्रंथ है महाभारत जो दावा करता है कि विश्व में जो है, मतलब उस ग्रंथ में जो है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में भी नहीं है, अलभ्य है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है हमारा वो है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो हमारा ग्रंथ है वह किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो वह है हमारा बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो एक मिलिंद का प्रश्न है जो राजा मिलिंद और बुद्ध भिक्षु के बीच में संवाद हुआ था, जिसे मिलिंद पन्हो कहा जाता है। यानी जिसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न जो मिलिंद ने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा था, वो जो है किस बौद्ध भिक्षु के संबंध में किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ था वो पूछा गया है। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षु का नाम पूछा गया है। तो वो है हमारा नागार्जुन। ठीक है, वो है हमारा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली
के प्रिंस से की जाती है। तो ये है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो वो है राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन का जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, इन सभी में से। तो ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टध्यायी जो है वो हमारा अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। नाटक का नायक तो नहीं, ये था हमारा अग्निमित्र। ठीक है, ये था हमारा अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो लिखी गई थी वो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रमांकचरित। तो हो जाएगा इसका बिल्हन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंदबरदाई द्वारा रचित हमारा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो देखिए, निर्याकस भी सिकंदर के साथ आया था। एनासीक्रीटिस ये भी सिकंदर के साथ आया था। एरिस्टोबुलस ये भी सिकंदर के साथ आया था। जो नहीं आया था वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये जो किया था वो था हमारा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है हमारा इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया की रचना जो है वो की थी हमारे स्ट्रोबो ने। ठीक है,
स्ट्रोबो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिलनी की पुस्तक का नाम है, तो पिलनी की पुस्तक का नाम जो है वो है नेचुरलिस हिस्टोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो ये जो की थी अज्ञातनामा यूनानी लेखक। ठीक है, एक यूनानी लेखक जिसका नाम नहीं पता है। ठीक है, 24 है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 23 का। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो था ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है हमारा, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 25। तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वो था हमारा हेनसांग। ठीक है, हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो था हमारा पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 का ए, मोरक्को। 29 का ए, मोरक्को इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हमारा 30 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये आया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी के समय में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता। आगे है हमारा, यहाँ पूछ रहा है ना किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ये भारत आया था। ठीक है, अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णदेव राय ने 31 का बी, देवराय द्वितीय 31 का बी, देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, अब्दुर्रज्जाक। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आगे है हमारा निम्नलिखित विद्वानों में
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो था हमारा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी हमारा 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्त आज का क्वेश्चंस पार्ट 3 में। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।